हाय स्टूडेंट्स, यूनिट 3 मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ करंट एंड मैग्नेटिज्म ये चल रहा था। इसमें आज जो सेक्शन हम लोग पढ़ने वाले हैं ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट सेक्शन है, एम्पियर सर्कुलर लॉ। मैं आपको बता दूं कि आप लोगों ने जो फर्स्ट यूनिट थी इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, इसमें दो लॉज पढ़े थे। आप देखिए, आपने जो यूनिट थी इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, इसमें आपने दो लॉज पढ़े थे। एक लॉ तो पढ़ा था आपने कूलॉम्स लॉ और एक लॉ पढ़ा था गॉस लॉ। अगर उसी एनालॉजी से आप सोचें तो मैग्नेटोस्टैटिक्स में दो लॉज हैं। जैसे कूलॉम्स लॉ था जिसकी हेल्प से हम लोग निकालते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड किसी भी चार्ज की वजह से, वैसे ही किसी करंट एलिमेंट की वजह से निकालते हैं मैग्नेटिक फील्ड, और वो लॉ है बायो-सावर्ट लॉ। और गॉस लॉ के एनालॉगस है एम्पियर सर्कुलर लॉ। एम्पियर्स सर्कुलर लॉ ये है। जैसे हम लोग कहीं पर एक सिमेट्रिक इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए गॉस लॉ को यूज़ करते हैं, बिल्कुल वैसे ही सिमेट्रिक मैग्नेटिक फील्ड निकालने के लिए एम्पियर सर्कुलर लॉ को यूज़ करते हैं। लॉ भी एक ही तरीके के हैं। आप देखिए, आपको ध्यान होगा गॉस लॉ के बारे में, गॉस थ्योरम के बारे में। क्या था गॉस थ्योरम? गॉस थ्योरम के अकॉर्डिंग आपको याद दिला दूँ, जो गॉस लॉ था वो था कि सरफेस इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड फॉर क्लोज सरफेस एस इज इक्वल टू 1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट मल्टीप्लाइड बाई चार्ज इनक्लोज्ड। बिल्कुल वैसे ही है एम्पियर सर्कुलर लॉ। देखिए, बताने वाला हूँ एम्पियर सर्कुलर लॉ, समझिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट लॉ है। ये लॉ है एम्पियर्स सर्कुलर लॉ। जैसे गॉस लॉ का स्टेटमेंट आप देख रहे हैं कि सरफेस इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड फॉर ए क्लोज सरफेस एस इज इक्वल टू 1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट टाइम्स द चार्ज एनक्लोज्ड बाय क्लोज्ड सरफेस। बिल्कुल वैसे ही एम्पियर सर्कुलर लॉ का स्टेटमेंट है कि लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड फॉर क्लोज्ड लूप, यहाँ पर सरफेस इंटीग्रल था, यहाँ पर लाइन इंटीग्रल है, यहाँ पर क्लोज सरफेस थी, यहाँ पर क्लोज्ड लूप है। तो लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड फॉर ए क्लोज लूप is equal to mu naught times the current shedding the area of the loop, यानी mu naught times I। जो क्लोज लूप आपने लिया हुआ है, चाहे वो किसी भी शेप का है, उससे आर पार, उससे पास होने वाली जो भी करंट है, अगर वो I है तो उसका mu naught टाइम्स I अगर आप कर देंगे, mu naught टाइम्स अगर I कर देंगे तो वो इस मैग्नेटिक फील्ड के लाइन इंटीग्रल के इक्वल होगा फॉर क्लोज लूप सी। ये है। यहाँ पर जो म्यू नॉट है ये परमेबिलिटी है फॉर फ्री स्पेस, एयर और वैक्यूम के लिए। तो ये हमारे पास है एम्पियर सर्कुलर लॉ, और काफ़ी इम्पॉर्टेंट लॉ है। और आप देखिए कि बिल्कुल वैसे ही है जैसे कि गॉस लॉ, और हम इसको अप्लाई भी वैसे ही करते हैं जैसे हम गॉस लॉ को अप्लाई करते थे, बिल्कुल वैसे ही हम लोग एम्पियर सर्कुलर लॉ को भी अप्लाई कर सकते हैं किसी भी जगह पर मैग्नेटिक फील्ड निकालने के लिए। आप देखें कि इसका प्रूफ ये है कि मान लीजिए कि ये एक लॉन्ग करंट कैरिंग वायर है, स्ट्रेट वायर, एक थिन करंट कैरिंग वायर। अगर यहाँ पर एक लूप ले लें,
ये एक लूप है, एक क्लोज लूप, ये क्लोज लूप है, इसको सेंटर मानकर ये लूप सी ड्रॉ किया हुआ है। तो आप ये देखिए कि इस लूप के आर पार जो करंट थ्रेडिंग द लूप है ये है आई। आप जानते हैं कि अगर इस वायर से आर डिस्टेंस पर अगर आप देखें मैग्नेटिक फील्ड, तो मैक्सवेल राइट हैंड स्क्रू रूल से या राइट हैंड पाम रूल फर्स्ट से द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, ये करंट डायरेक्शन है, ये पॉइंट है, तो इस पॉइंट P पर जो मैग्नेटिक फील्ड होगी वो होगी इनवर्ड डायरेक्शन में, ये होगा। और जो ये लूप है, अगर एक इसका बहुत ही स्मॉल लाइन एलिमेंट ले लें dl, तो वो भी डायरेक्शन टेंजेंशियल डायरेक्शन में होगी, तो वो डायरेक्शन भी यही होगी, तो dl भी इसी डायरेक्शन में होगा। इसलिए एंगल बिटवीन वेक्टर v एंड वेक्टर dl ये हो जाएगा 0, ये हो जाएगा। अब आपको ये देखना है कि लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड फॉर दिस क्लोज लूप C ये म्यू नॉट I निकल के आता है कि नहीं आता है, ये आपको बताना है। तो इसके लिए आप लोगों ने बायो-सावर्ट लॉ की हेल्प से आप लोग प्रूव कर चुके हैं कि जो मैग्नेटिक फील्ड होती है किसी भी करंट कैरिंग स्ट्रेट वायर जो कि इनफाइनाइट लेंथ का एक लॉन्ग वायर है, उससे आर डिस्टेंस पर जो मैग्नेटिक फील्ड होती है उसका मैग्नीट्यूड होता है B = म्यू नॉट अपॉन 2π I/R। ये फॉर्मूला हमें पता है, ये फॉर्मूला आप लोग जानते हैं। अब आप निकाल के देखिए, इसको लेके चलते हैं हम लोग कि लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड यानी B.dl फॉर क्लोज लूप C = जैसे A.B होता है AB cos थीटा, वैसे आप लिखेंगे लाइन इंटीग्रल ओवर क्लोज लूप C, ये हो जाएगा B.dl cos 0 और cos 0 1 होता है, तो हो जाएगा = इंटीग्रेशन ओवर क्लोज लूप C, लाइन इंटीग्रल है। यहाँ पर जो B की वैल्यू है ये पुट कर देंगे, तो म्यू नॉट अपॉन 2π I/R ये हो जाएगा इंटू dl, और cos 0 जो होता है ये होता है 1। आप जानते हैं कि इस r डिस्टेंस पर, क्योंकि आप देखें सेंटर है और ये जो लूप है इसकी सरकमफ्रेंस पर हर पॉइंट इस वायर से r डिस्टेंस पर ही होगा, इसलिए जो मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड होगा B का वो हर जगह सेम रहेगा। या म्यू नॉट अपॉन 2π I/R, आप देखिए म्यू नॉट अपॉन 2π कांस्टेंट है, करंट I कांस्टेंट है, r डिस्टेंस कांस्टेंट है, तो ये पूरा कांस्टेंट बाहर आएगा लाइन इंटीग्रल से। तो आप लिखेंगे इसको कि म्यू नॉट अपॉन 2π I/R ये बाहर आएगा लाइन इंटीग्रल से, लाइन इंटीग्रल फॉर क्लोज लूप C dl। तो अगर हम इन सब को ऐड कर देंगे, जितने भी लाइन एलिमेंट हैं अगर इन सबको हम ऐड कर देंगे तो इसकी जो वैल्यू निकल के आएगी ये आएगी 2πr। आप पुट करेंगे तो हो जाएगा म्यू नॉट अपॉन 2π I/R मल्टीप्लाइड बाई 2πr, ये होगा तो 2π से 2π कैंसिल, r से r कैंसिल। तो आप देख रहे हैं कि निकल के आता है म्यू नॉट I, ये निकल के आता है। तो आप देखिए इसकी वैल्यू ये निकल के आ रही है और यही एम्पियर सर्कुलर लॉ है। तो इट इम्प्लाइज दैट कि लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड फॉर क्लोज लूप C = म्यू नॉट टाइम्स द करंट थ्रेडिंग द क्लोज्ड लूप, ये हमारा एम्पियर सर्कुलर लॉ है। ये है हमारा एम्पियर सर्कुलर लॉ। उसके बाद देखिए अब हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं एप्लीकेशंस ऑफ एम्पियर सर्कुलर लॉ। तो आप देखिए इसमें फर्स्ट एप्लीकेशन है, फर्स्ट एप्लीकेशन ये है कि अगर आपके पास एक लॉन्ग करंट कैरिंग थिन वायर है तो उसकी वजह से हम किसी पॉइंट पर
मैग्नेटिक फील्ड निकाल सकते हैं। तो जो फर्स्ट एप्लीकेशन है ये है मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू लॉन्ग एंड थिन करंट कैरिंग वायर। प्रॉब्लम ये है कि भाई आपके पास एक वायर है, ये एक वायर है और करंट फ्लो हो रही है आई इस लॉन्ग वायर में। अब आपको इससे आर डिस्टेंस पर कोई पॉइंट है, मान लीजिए कि पॉइंट ये है, ये पॉइंट है पॉइंट P, और आपको यहाँ पर निकालनी है मैग्नेटिक फील्ड। तो इसको निकालने के लिए जैसे हम लोग गॉस थ्योरम अप्लाई करते थे तो वहाँ पर हम लोग एक क्लोज्ड सिमेट्रिकल गॉसियन सरफेस ड्रॉ करते थे पहले स्टेप में, वही काम हम लोग यहाँ पर करेंगे। हम लोग एक क्लोज लूप फॉर्म करेंगे, एक क्लोज लूप ड्रॉ करेंगे। जो क्लोज लूप होगा उसको, क्योंकि हम लोग यूज़ कर रहे हैं एम्पियर्स लॉ, इसलिए उसको हम लोग एम्पिरियल लूप कहेंगे। एम्पिरियल लूप ड्रॉ करेंगे तो आप देखिए कि इसको सेंटर मानकर और ये डिस्टेंस ली हुई है r, इस r को रेडियस लेकर हम लोग एक क्लोज लूप ड्रॉ करेंगे। ये क्लोज लूप ड्रॉ करेंगे। सपोज दिस क्लोज लूप इज़ C, ये ड्रॉ करेंगे। तो आप देखेंगे कि इस पॉइंट P पर राइट हैंड पाम रूल फर्स्ट से या या मैक्सवेल राइट हैंड डिस्क्रीट रूल से जो डायरेक्शन होगी मैग्नेटिक फील्ड की वो होगी इनवर्ड। करंट ये पॉइंट ये इनवर्ड, तो आप देखिए इनवर्ड डायरेक्शन में यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड ये एग्जिस्ट करेगी जो आपको निकालना है। और अगर हम लोग एक स्मॉल लाइन एलिमेंट ले लेंगे DL, तो उसी डायरेक्शन भी यही होगी, तो DL भी इसी डायरेक्शन में होगा। जो एंगल होगा इनके बीच वो होगा 0। और अगर आप लोग इस क्लोज लूप C के लिए अगर आप अप्लाई कर दें एम्पियर्स लॉ, तो हम लोग इस पॉइंट पर जो मैग्नेटिक फील्ड है B, वेक्टर B, इसको निकाल सकते हैं। आप लिखेंगे कि अप्लाइंग एम्पियर सर्कुलर लॉ फॉर क्लोज्ड लूप C वी गेट क्या है, इंटीग्रेशन लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज इक्वल टू म्यू नॉट टाइम्स द करंट थ्रेडिंग द लूप। तो आप देखिए कि यहाँ पर जो आपने लाइन इंटीग्रल लिया है यानी B डॉट DL लिया है फॉर दिस क्लोज लूप C, तो ये म्यू नॉट टाइम्स होगा जो भी करंट इस लूप को आर पार जा रही है, इसको थ्रेड करते हुए आर पार जा रही है। तो आप देख रहे हैं कि वो करंट की जो वैल्यू है वो ये I है, तो इसलिए म्यू नॉट टाइम्स I ये आपने लिख दिया। अब आप सॉल्व करेंगे तो आप देखिए कि B डॉट DL एक ही डायरेक्शन में, जैसे A डॉट A भी cos थीटा होता है, वैसे यहाँ पर A भी cos 0 यानी कि B DL cos 0 हो जाएगा। तो आप लिखेंगे इट इम्प्लाइज दैट इंटीग्रेशन ऑफ क्लोज लूप C B DL cos 0 इज इक्वल टू म्यू नॉट टाइम्स I, ये हो जाएगा। अब आप देखिए कि इस लूप के हर पॉइंट की डिस्टेंस है इस वायर से, ये स्मॉल r सेम रहेगा, इसलिए जो B होगा उसका मैग्नीट्यूड इस लूप के हर पॉइंट पर कांस्टेंट रहेगा, सेम रहेगा, इसलिए बाहर आ जाएगा इंटीग्रेशन से। तो ये B बाहर आ जाएगा इज इक्वल टू म्यू नॉट टाइम्स I, ये हो जाएगा। अब B मल्टीप्लाइड बाई इसकी वैल्यू, जितने भी लाइन एलिमेंट यानी DL को आप इंटीग्रेट कर देंगे इस लूप C के लिए, तो इसकी सर्कमफ्रेंस 2 पाई r है, तो हो जाएगा 2 पाई r इज इक्वल टू म्यू नॉट टाइम्स I। तो अगर आप यहाँ से B देखेंगे तो होगा B इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 2 पाई I बाई r, ये निकल के आता है फॉर्मूला। इसकी एक फॉर्म ये भी है कि आप जानते हैं म्यू नॉट अपॉन 4 पाई की वैल्यू पता होती है 1017। तो अगर आप लोग 2 से यहाँ पर मल्टीप्लाई कर दें, 2 से यहाँ पर कर दें, 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड कर दें, तो एक फॉर्मूला मिल सकता है कि B इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2I अपॉन R, ये मिल सकता है। एक ही बात है। और आप देख रहे हैं कि अगर आप देखें डिस्टेंस के साथ क्या रिलेशन है, तो अगर हम डिस्टेंस बढ़ाते जाएंगे तो B इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू R। इस रिलेशन से ये आपको पता लग रहा है यहाँ पर कि इट इम्प्लाइज दैट
कि B इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू R। अगर मान लीजिए कभी ग्राफ प्लॉट करने को आता है तो इस रिलेशन से हम लोग ग्राफ भी प्लॉट कर सकते हैं। सेकेंड एप्लीकेशन हमारे पास ये है कि अगर आपको निकालनी है मैग्नेटिक फील्ड, लेकिन अगर आपके पास जो एक लॉन्ग और करंट कैरिंग वायर है वो एक सिलेंड्रिकल वायर है और उसकी थिकनेस सिग्निफिकेंट है, प्रॉपर थिकनेस का वो सिलेंड्रिकल वायर है, तो उसकी वजह से हम लोग निकालना चाहते हैं मैग्नेटिक फील्ड। तो जो सेकंड एप्लीकेशन है वो आप लिखेंगे, सेकंड एप्लीकेशन मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू लॉन्ग एंड थिक सिलेंड्रिकल करंट कैरिंग वायर। ये है आपके पास, ये एक सिलेंड्रिकल वायर है, ये उस वायर का सेक्शन शो किया है मैंने यहाँ पर। ये इसकी एक्सिस है इस वायर की, और ये वायर लॉन्ग वायर है, ये वायर लॉन्ग वायर है। इसकी जो रेडियस है, ये रेडियस है कैपिटल R, और इसके क्रॉस सेक्शन से जो करंट फ्लो हो रही है, ये करंट फ्लो हो रही है I, इस वायर से होकर I करंट फ्लो हो रही है। ओके, अब क्या करना है हम लोगों को कि इस वायर की वजह से, करंट कैरिंग वायर की वजह से आप लोगों को निकालनी है मैग्नेटिक फील्ड। अब जो मैग्नेटिक फील्ड आप निकालोगे, आप ये मानेंगे कि यहाँ पर 3 पॉइंट हैं। एक पॉइंट है सपोज X, ये X पॉइंट है, वायर से बाहर है। एक पॉइंट है Y, सरफेस पर है। एक पॉइंट है Z, वायर के अंदर है। ये 3 पॉइंट हैं और इन 3 पॉइंट पर आप लोगों को निकालनी है मैग्नेटिक फील्ड। और इन पॉइंट की डिस्टेंस इसकी एक्सिस से, जो ये डिस्टेंस हम ले रहे हैं, ये डिस्टेंस है सपोज R, चाहे जो भी पॉइंट हो, चाहे ये वाला पॉइंट हो, चाहे ये हो, चाहे ये हो, इसकी डिस्टेंस हम R लेंगे। तो फिर से यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड निकालने के लिए हम लोग एम्पियर सर्कुलर लॉ अप्लाई करेंगे। उसको अप्लाई करने के लिए आप जानते हैं कि पहला काम जो हम लोग करते हैं स्टेप फर्स्ट में, वो एक सिमेट्रिकल एम्पीरियल लूप ड्रॉ करते हैं। तो केस फर्स्ट हम लोग ले रहे हैं आउटसाइड द वायर। तो आप लिखेंगे कि वी हैव एम्पियर सर्कुलर लॉ। क्या है भाई लॉ? ये है लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ओवर क्लोज लूप C इज इक्वल टू म्यू नॉट टाइम्स द करंट थ्रेडिंग द लूप। ये हमारे पास एम्पियर सर्कुलर लॉ है, ये है। अब आपको निकालना है पॉइंट X पर। तो केस फर्स्ट, आउटसाइड द वायर, एट पॉइंट X, इस पर निकालना है। यहाँ पर देखिए स्मॉल r ज़्यादा है और कैपिटल R कम रह गया। तो इसकी खास बात यह है कि X पॉइंट पर स्मॉल r इज़ ग्रेटर देन कैपिटल R। ये है। तो सबसे पहला काम हम ये करेंगे इसको निकालने के लिए मैग्नेटिक फील्ड को, कि इसको सेंटर लेकर और यहाँ तक की डिस्टेंस को रेडियस लेकर आप एक एम्पीरियल क्लोज लूप ये ड्रॉ करेंगे। सपोज दिस लूप इज़ C1, ये आपने ड्रॉ कर दिया। जब ये ड्रॉ कर दिया, फिर उसके बाद देखेंगे B और D डायरेक्शन। राइट हैंड पाम रूल फर्स्ट से आप देखेंगे, करंट इस डायरेक्शन में, पॉइंट इस तरफ है जिस पर निकाली मैग्नेटिक फील्ड, तो इनवर्ड डायरेक्शन होगी। तो आप देखेंगे कि इस पॉइंट X पर जो मैग्नेटिक फील्ड है उसकी डायरेक्शन इनवर्ड। यह है B सफिक्स X। और आप देखिए इस लूप का अगर आपने एक बहुत ही स्मॉल लाइन एलिमेंट लिया है DL, तो वो भी इसी डायरेक्शन में, तो एंगल कितना होगा 0।
B और DL जो होंगे वो एक डायरेक्शन में होंगे। तो अब आप लोग यहाँ पर इस क्लोज लूप C1 के लिए यही एम्पियर सर्कुलर लॉ अप्लाई कर देंगे। आप लिखेंगे कि फ्रॉम एम्पियर सर्कुलर लॉ A फॉर क्लोज लूप C1, फॉर क्लोज्ड लूप C1 वी हैव, यहाँ से आप लिखेंगे कि इंटीग्रल, लाइन इंटीग्रल ओवर क्लोज लूप C1 Bx, यहाँ पर B जगह होगा Bx डॉट DL इज इक्वल टू म्यू नॉट मल्टीप्लाइड बाई द करंट थ्रेडिंग द लूप। तो आप देखिए इस लूप से जो करंट पास हो रही है वो I करंट पास हो रही है, तो इनटू I ये आप कर देंगे। फिर सॉल्व करेंगे तो इंटीग्रेशन ओवर क्लोज लूप C1, जैसे A डॉट बी ए बी कॉस थीटा, वैसे Bx DL बीच का एंगल 0, तो कॉस 0 इज इक्वल टू म्यू नॉट टाइम्स I, ये हो जाएगा। कॉस 0 1 होता है, और आप देखिए कि ये सिमेट्रिकल लूप है, इसलिए हर पॉइंट की डिस्टेंस r है, इसलिए जो Bx होगा, जो मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड होगा, हर पॉइंट Bx होगा सेम रहेगा, इसलिए वो आ जाएगा बाहर इंटीग्रेशन से। तो आप लिखेंगे कि Bx लाइन इंटीग्रल ओवर क्लोज लूप C1 DL इज इक्वल टू म्यू नॉट इंटू I। अब इसकी वैल्यू ये होगा, जितने भी DL हैं अगर आप इनको एडअप कर लेंगे तो ये 2 पाई r हो जाएगा। तो आप लिखेंगे कि Bx मल्टीप्लाइड बाई 2 पाई स्मॉल r इज इक्वल टू म्यू नॉट टाइम्स I। तो यहाँ से आप Bx निकाल सकते हैं, तो Bx हो जाएगा Bx इज इक्वल टू होगा म्यू नॉट अपॉन 2 पाई I बाई स्मॉल r, ये वैल्यू निकल के आती है। इस केस फर्स्ट में ये आती है मैग्नेटिक फील्ड, और आप देखिए जो डिस्टेंसेस का रिलेशन है ये है कि Bx, इट इम्प्लाइज दैट कि Bx इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r। वायर के बाहर जो मैग्नेटिक फील्ड होगी वो एक्सिस से डिस्टेंस के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा। केस सेकंड आप देखिए एट द सरफेस, केस सेकंड आप लिखेंगे, ये केस फर्स्ट था, ये केस फर्स्ट था। अब आप लिखेंगे केस सेकंड एट द सरफेस ऑफ वायर, कौन सा पॉइंट, एट पॉइंट y, एट पॉइंट y। क्या ख़ास बात है कि जो स्मॉल r है ये कैपिटल R के इक्वल है, स्मॉल r इज इक्वल टू कैपिटल R, ये है इस पॉइंट के लिए। फिर से आप लोग अप्लाई कर देंगे एम्पियर सर्कुलर लॉ। तो आप लिखेंगे कि वी हैव फ्रॉम एम्पियर सर्कुलर लॉ A फॉर क्लोज्ड लूप C2 अप्लाई करेंगे। पहला काम यही करना चाहिए कि आपको एक क्लोज्ड एम्पीरियल लूप ड्रॉ कर लेना चाहिए। तो आप देखिए कि क्लोज लूप जो होगा वो इसको सेंटर मानकर और इसको रेडियस मानकर आप ड्रॉ करेंगे, ये ड्रॉ करेंगे, ये लूप होगा C2, ये हो जाएगा। इस लूप के लिए अगर आप देखेंगे राइट हैंड पाम रूल फर्स्ट से, ये डायरेक्शन करंट की, ये पॉइंट इस तरफ है, तो जो मैग्नेटिक फील्ड होगी वो इनवर्ड, यहाँ पर जो मैग्नेटिक फील्ड होगी ये इनवर्ड होगी, ये होगा BY वेक्टर, और इसमें जो अगर लाइन एलिमेंट लेंगे तो DL भी इसी डायरेक्शन में होगा, जो DL होगा वो भी इसी डायरेक्शन में होगा। ठीक है भाई, ये होगा। तो BY और DL एक डायरेक्शन में है, उनके बीच जो एंगल है वो 0 है। तो बिल्कुल इसी तरीके से जैसे भी हमने सॉल्व किया था आप इसको अप्लाई करेंगे C2 के लिए। तो आप लिखेंगे कि लाइन इंटीग्रल ओवर क्लोज लूप C2, कितनी मैग्नेटिक फील्ड है, BY डॉट DL इज इक्वल टू म्यू नॉट टाइम्स
द करंट थ्रेडिंग द लूप C2। तो आप देखिए इस C2 लूप से जो करंट पार हो रही है, आसपास आर पार जा रही है, ये है I। तो आप लिख देंगे इनटू I, ये हो जाएगा। इट इम्प्लाइज दैट, इसको सॉल्व करेंगे, लाइन इंटीग्रल ओवर क्लोज लूप C2 by dl cos 0 इज इक्वल टू म्यू नॉट टाइम्स I। अब आप देखिए कि इसके सरफेस पर एक्सिस से डिस्टेंस कैपिटल R हर पॉइंट पर सेम रहेगी, इसलिए जो मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड है By वो भी कांस्टेंट रहेगा। उसको आप बाहर निकाल लेंगे इस इंटीग्रेशन से। तो आप लिखेंगे इंटीग्रल से बाहर निकालेंगे तो By dl इज इक्वल टू म्यू नॉट I, ये हो जाएगा। और इसकी वैल्यू कितनी होगी, सर्कमफ्रेंस 2πr इज इक्वल टू म्यू नॉट I, इतना हो जाएगा। तो यहाँ से अगर आप देखेंगे By कितना होगा, तो By इज इक्वल टू होगा म्यू नॉट अपॉन 2π और I बाई कैपिटल R। ये फार्मूला निकल के आता है सरफेस के लिए। उसके बाद केस थर्ड आ जाइए। अब ये पॉइंट अंदर है वायर के, इनसाइड द वायर। तो आप लिखेंगे केस थर्ड इनसाइड द वायर। कौन सा पॉइंट है, Z पॉइंट। एट पॉइंट Z क्या रिलेशन है स्मॉल आर कैपिटल आर में, आप देखिए ये स्मॉल आर और ये कैपिटल आर है। तो आप देखिए कि स्मॉल r इज़ लेस देन कैपिटल R। ये करना पड़ेगा आप लोगों को। अब हम लोग एक क्लोज्ड सिमेट्रिकल एम्पीरियल लूप ड्रॉ करेंगे। तो कैसे ड्रॉ करेंगे, आप देखिए डिस्टेंस R है, इसको सेंटर लेकर और ये इसको आप रेडियस लेकर आप ये क्लोज लूप ड्रॉ करेंगे। ये लूप होगा C3, ये लूप होगा C3, ठीक है भाई। अब यहाँ पर आप अप्लाई करेंगे तो आप देखिए राइट हैंड पाम रूल फर्स्ट से करंट डायरेक्शन, ये पॉइंट ये तो इनवर्ड। यहाँ पर इस पॉइंट पर जो BZ होगा उसकी डायरेक्शन भी इनवर्ड होगी, ये डायरेक्शन होगी, ये होगा BZ वेक्टर। और आप देखिए कि जो DL होगा वो भी इसी डायरेक्शन में होगा, DL भी इसी डायरेक्शन में होगा। एंगल कितना होगा, 0 होगा, ठीक है। जब आप अप्लाई करेंगे इसी तरीके से यहाँ पर कि इंटीग्रेशन ओवर क्लोज लूप C3 BZ डॉट DL इज इक्वल टू म्यू नॉट टाइम्स द करंट थ्रेडिंग द लूप। तो आप देखिए जब आप लोग यहाँ पर पहुँचेंगे I, तो यहाँ पर आप I अप्लाई नहीं कर पाएंगे क्योंकि I जो है, जो करंट फ्लो हो रही है वो तो इस पूरे वायर से फ्लो हो रही है और लूप ये रह गया, जो C3 रह गया वो तो ये रह गया, इसलिए इससे करंट I पास नहीं हो रही है, कोई और करंट पास हो रही है। आप अगर सोचें, ध्यान दें तो आप देखेंगे कि इससे जो रेडियस इसकी स्मॉल r है, इससे जो करंट पास हो रही है, अगर मैं इसकी बात करूं इसकी, तो मानिए कि यहाँ से करंट पास हो रही है, ये करंट पास हो रही है I डैश। तो सबसे पहला काम ये है कि मैं इस I डैश की वैल्यू को निकाल लूँ। इसको निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, पहले आप ये देखिए पाई आर स्क्वायर टोटल क्रॉस सेक्शन जो है, इससे करंट फ्लो हो रही है I, ठीक है। तो यूनिट एरिया से करंट जो पास होगी वो कितनी होगी, I अपॉन पाई आर स्क्वायर, ठीक है ना। टोटल करंट I पास किससे हो रही है, पाई कैपिटल R स्क्वायर से। तो यूनिट क्रॉस सेक्शन एरिया से जो करंट पास होगी वो होगी कितनी, I अपॉन पाई आर स्क्वायर। तो आप लिखेंगे करंट पासिंग थ्रू यूनिट क्रॉस सेक्शनल एरिया, ये होगी I अपॉन पाई आर स्क्वायर। तो जो C3 लूप से पास हो रही है ये होगी I डैश। आप लिखेंगे हैंस द करंट
पासिंग थ्रू लूप C3, इसको मैं I डैश मान रहा हूँ। तो यूनिट से पास कितनी हो रही है, I अपॉन पाई स्क्वायर। तो इससे कितनी पास होगी, मल्टीप्लाई कर देंगे एरिया से, तो हो जाएगा I अपॉन पाई आर स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई पाई स्मॉल आर स्क्वायर। तो पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, तो I डैश की वैल्यू निकल के आएगी I स्मॉल आर स्क्वायर अपॉन कैपिटल आर स्क्वायर। ये आएगी जो इस लूप C3 से करंट पास हो रही है। अब आप लोग अप्लाई कर सकते हैं एम्पियर सर्कुलर लॉ। अब आप लिखेंगे ये अप्लाइंग एम्पियर्स सर्कुलर लॉ फॉर क्लोज्ड लूप C3। तो आप लिखेंगे कि लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ओवर क्लोज लूप C3, कितनी मैग्नेटिक फील्ड है, BZ E डॉट DL इज इक्वल टू म्यू नॉट टाइम्स द करंट थ्रेडिंग द लूप C3। तो कितनी करंट पास हो रही है C3 से, तो ये I डैश पास हो रही है, ये पास हो रही है। अब आप लोग I डैश वैल्यू पुट कर देंगे, पुटिंग I डैश इज इक्वल टू I स्मॉल आर स्क्वायर अपॉन कैपिटल आर स्क्वायर, ये पुट कर देंगे। तो यहाँ से आप देखेंगे कि इंटीग्रेशन ओवर क्लोज लूप C3 BZ इंटू DL इंटू कॉस 0 इज इक्वल टू म्यू नॉट, और I डैश की वैल्यू पुट करेंगे तो हो जाएगा I स्मॉल आर स्क्वायर अपॉन कैपिटल आर स्क्वायर, ये हो जाएगा। अब आप देखिए BZ का जो मैग्नीट्यूड है वो सेम है इस लूप C3 पर, क्योंकि एक्सिस से डिस्टेंस सेम है, तो ये बाहर आएगा इंटीग्रेशन से। तो BZ इंटीग्रेशन ओवर क्लोज लूप C3 DL इज इक्वल टू म्यू नॉट मल्टीप्लाइड बाई I स्मॉल आर स्क्वायर अपॉन कैपिटल आर स्क्वायर, ये हो जाएगा। इसकी वैल्यू इंटीग्रेशन ऑफ DL ओवर क्लोज लूप C3, तो इसकी सर्कमफ्रेंस 2 पाई स्मॉल आर, तो होगा BZ मल्टीप्लाइड बाई 2 पाई स्मॉल आर इज इक्वल टू म्यू नॉट मल्टीप्लाइड बाई I स्मॉल आर स्क्वायर अपॉन कैपिटल आर स्क्वायर, ये हो जाएगा। आप देखिए एक R से एक R कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा B सफिक्स Z इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 2 पाई I अपॉन आर स्क्वायर इंटू स्मॉल आर, ये निकल के आता है फॉर्मूला। आप देखिए म्यू नॉट अपॉन 2 पाई एक कांस्टेंट है, I भी कांस्टेंट, रेडियस भी कांस्टेंट, तो आप देख रहे हैं कि BZ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R। इसका मतलब ये हुआ यहाँ पर कि अगर हम देखें तो BZ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्मॉल r, ये होगा। इसका मतलब ये होगा अगर सेंटर पे आप लोग बिल्कुल यहाँ पर एक्सिस पर हैं, इस पॉइंट पर हैं, तो आप देखिए R 0 है तो B भी 0 होगा। बिल्कुल एक्सिस वाले पॉइंट पर आप देखेंगे तो जो मैग्नेटिक फील्ड होगी वो 0 होगी। आप चलेंगे बाहर की तरफ तो B इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R, R बढ़ेगा तो B बढ़ना शुरू हो जाएगा, यहाँ पर पहुँच के मैक्सिमम हो जाएगा। फिर आप आ गए बाहर, तो आप देख रहे हैं बाहर के लिए ये कि B इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू R। जब आप चलेंगे बाहर की तरफ डिस्टेंस बढ़ेगी तो जो B है वो कम होना शुरू हो जाएगा, ठीक है ना। तो हम लोग ग्राफ प्लॉट कर सकते हैं इसका। जो ग्राफ आएगा वो इस तरह का ग्राफ आएगा, ये ग्राफ आएगा स्मॉल r और B के बीच में। जब हम लोग अंदर हैं, देखिए ये एक्सिस पर है, ये O पॉइंट, ये एक्सिस पर है, ये O पॉइंट, ठीक है। फिर हम लोग आते हैं R पॉइंट तक, रेडियस तक कंप्लीट करते हैं इसका बाहर, इसके सरफेस तक,
और फिर आगे चलते हैं। तो आप देखिए कि एक्सिस पर जो पॉइंट होगा वहाँ पर 0 होगा मैग्नेटिक फील्ड। फिर B इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R, ये मैक्सिमम हो जाएगा सरफेस पर, कितना हो जाएगा, म्यू नॉट अपॉन 2 पाई I बाई कैपिटल R, ये हो जाएगा। और अंदर B इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R, ये होगा। ठीक है भाई, ये तो होगा इनसाइड द वायर। और आउटसाइड द वायर जब आप देखेंगे तो ये B इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R, B इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R। तो इस तरह का ग्राफ आप लोगों को मिलेगा। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सेक्शन है, इसको आप ठीक से याद करिएगा। एम्पियर सर्कुलर लॉ एंड इट्स एप्लीकेशन। और जो नेक्स्ट वीडियो होगी उसमें बाकी के टॉपिक्स हम लोग डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए बाय बाय।